लेक्चर है जिसमें हम पहला चैप्टर देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल क्या है? जितनी भी आज प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सुविधाएं हैं, जैसे आपका टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, इन सब चीज़ों में जो मटेरियल यूज हुए हैं वही आपका इंजीनियरिंग मटेरियल है। तो अब उन मटेरियल्स को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है पदार्थ। तो मटेरियल को चूज करने से पहले ये देखना होगा कि किसी भी मटेरियल में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि होने चाहिए। तो पदार्थ के चयन हेतु कारक या फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ मटेरियल। क्वालिटी ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ की गुणवत्ता, यानी जो मटेरियल हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो बेटर होनी चाहिए। जैसे अगर हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी बेटर होनी चाहिए, कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। अगर कंडक्टिंग मटेरियल ले रहे हैं यानी कंडक्टर ले रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बेटर होनी चाहिए और रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। इसी अगला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कीमत जो होगी वो कम होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी यानी जो टिकाऊपन है वो क्या होना चाहिए? बेटर होना चाहिए, यानी मटेरियल थोड़े से प्रहार पे टूटनी नहीं चाहिए, वो टिकाऊ होनी चाहिए, काफी लंबे समय तक सही होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल जो हमें चाहिए वो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम इजीली उसको परचेस कर सकें। कलरबिलिटी। कलरबिलिटी मतलब देखने में अच्छी लगे, कलर या फिर जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं या बना रहे हैं वो बेटर हो, कलर उसका अच्छा हो या देखने में सुंदर लगे। मशीनेबिलिटी ऑफ मटेरियल। मशीनेबिलिटी ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि जो मटेरियल हमने लिया है वो इजीली हम किसी भी मशीन में जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो बन जाए। यानी जो रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं या कच्चा माल जिसे हम बोलते हैं, वो अगर हम खरीद के ला रहे हैं और किसी मशीन में उसका प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो मशीनेबल होना चाहिए, यानी कि उस मशीन में उसका प्रोडक्ट इजीली बन जाए, कोई डिफिकल्टी ना आए। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो कई पर्पस से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग, जैसे कंस्ट्रक्टिव मटेरियल है या डेकोरेटिव मटेरियल है या आपका प्रोटेक्टिव मटेरियल है। तो किस टाइप का मटेरियल हम ये चाहिए? तो सबसे पहले हमें पर्पस अपना देखना होगा कि किस पर्पस से हम मटेरियल को ले रहे हैं। अगला है बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग फील्ड। तो इंजीनियरिंग फील्ड आप सबको पता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल। इसके बाद है बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ मटेरियल। ये क्या है? सॉलिड स्टेज, लिक्विड, गैस, सेमी सॉलिड। सबको पता है मोस्टली 3 स्टेज में हमको मटेरियल मिलता है। एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। इसके बाद एक और है सेमी सॉलिड, यानी लिक्विड फॉर्म भी हो और सॉलिड फॉर्म भी हो। बेस्ड ऑन केमिकल सिस्टम या स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर है तो केमिकल स्ट्रक्चर में आपका मेटालिक होगा, फेरस मेटालिक होगा, नॉन फेरस मेटालिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल है, जैसे अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम, कॉपर, एजी, यानी सोना, चांदी, एल्युमिनियम और कॉपर, ये सब आपके इलेक्ट्रिकल मटेरियल है या इससे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड फ्लो कराते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल है क्या? तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल बेसिकली 3 टाइप से आपको मिलेंगे। एक होता है आपका कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर और तीसरा होता है इंसुलेटर। तीन होते हैं ये। अकॉर्डिंग टू तीनों को हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या इनको डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो है फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर हम बात करें कंडक्टर की तो इसमें मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
मोर देन होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लगभग 0 होता है या नगण्य, बहुत 1 या 2 होंगे। सेमीकंडक्टर में इससे ज्यादा बट इससे यानी कंडक्टर से कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें तो तीनों को हम डिफाइन करेंगे कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मोर होते हैं। इंसुलेटर में नगण्य होते हैं या 0 होते हैं, बट सेमीकंडक्टर में कंडक्टर से कम बट इंसुलेटर से ज्यादा होते हैं। तो ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अगला होता है एक आपका है विद्युत चालकता के अनुसार, यानी चालकता यानी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है या बेटर कंडक्टिविटी आप बोल सकते हो। इंसुलेटर में बहुत कम होती है, सेमीकंडक्टर में दोनों का मिक्स यानी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा। इसी तरीके से विद्युत प्रतिरोधकता जो है यानी रेजिस्टिविटी वो इंसुलेटर में ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी जो होती है इंसुलेटर यानी ये अचालक जिसको बोलते हैं, अचालक में बहुत ज्यादा होती है और कंडक्टर में बहुत कम होती है। सेमीकंडक्टर में इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी। अवस्था के अनुसार या आप एक तरह से बोल सकते हो कि जो हमारे कंडक्टर या सेमीकंडक्टर है, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर 4 से कम है, बाइकोस आप जानते ही होंगे कि अगर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उन्हीं पे हम इलेक्ट्रिसिटी यानी चालकता को डिफाइन करते हैं, या मटेरियल को कौन इंसुलेटर है कौन सेमीकंडक्टर है उसको डिफाइन करते हैं। तो अगर सबसे आउटर सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम है वो आपका कंडक्टर होगा, और अगर 4 से जाते हैं तो वो आपके इंसुलेटर हैं, और अगर 4 है तो वो आपका सेमीकंडक्टर होगा। तो ये तो आपके इंजीनियरिंग मटेरियल है अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, अवस्था और विद्युत उपयोगिता। विद्युत उपयोगिता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी में जहां यूज किया जाता है इन मटेरियल का, जैसे वेल्डिंग में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का यूज करेंगे। वेल्डिंग हुआ, आपका हीटिंग हुआ, या आप घरों में ही देख लो, आपका हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, फैन वगैरह में जहां पे भी इन सब चीजों का यूज करते हैं वो जो मटेरियल होते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल।